प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2025 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी हैं, जो 10 दिसंबर 2025 को है वो दिए जाएंगे। तो किस क्षेत्र में किसको दिया गया है वो हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में, क्योंकि एक सवाल हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है करंट के हिसाब से। तो नोबेल पुरस्कार जैसा कि आप सभी को पता है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें शांति है, साहित्य है, अर्थशास्त्र है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और चिकित्सा के क्षेत्र का। तो किस क्षेत्र में किसको दिया गया है हम 5 मिनट में इसको देख लेते हैं। नोबेल प्राइज जो प्राइज 2025 है, सबसे पहले बात कर रहे हैं वो शांति के क्षेत्र का। तो शांति के क्षेत्र का मिला है मारिया कोरिना मचाडो को, जो कहाँ की रहने वाली हैं, ये है वेनेजुएला की। ठीक है, तो ये देश वगैरह ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है किस क्षेत्र में किसको दिया गया है। तो मारिया कोरिना मचाडो को किसके लिए मिला है? शांति के लिए। ठीक है, तो ये हमने द नोबेल पीस प्राइज तो किसका मिला है? ये पीस का दिया गया है, ये नाम है इनका। और ये किसके लिए मिला है ये यहाँ पे लिखा है, देता कौन है? द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है वो इसको देती है। और ये इन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए है वो संघर्ष किया है, इसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया है। तो वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने में उनके अथक प्रयास के लिए और तानाशाही से लोकतंत्र में एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण संक्रमण प्राप्त करने के लिए उनके संघर्ष के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है ना। तो डिमांड तो बहुत सारी की थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने, लेकिन उनको दिया नहीं गया है। अभी जो गाजा शांति समझौता हो रहा है तो उसके तहत इजराइल के जो राष्ट्रपति उन्होंने तो घोषणा कर दी है, नॉमिनेट कर दिया है कि, तो बाकी देखते हैं अगली बार किसको मिलता है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस बार तो नहीं मिला शांति का, तो ये मिला है वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को। दूसरा है साहित्य का, ये मिला है लास्लो क्रास्नाहोर काई, हंगरी के हैं। ठीक है, तो लास्लो इतना याद रह जाए तो भी ठीक है। तो लास्लो क्रास्नाहो रकाई को ये दिया गया है और इनको मिला है साहित्य का, यानी लिटरेचर का नोबेल प्राइज इनको दिया गया है। और ये देते हैं वो स्वीडिश एकेडमी देती है। तो कौन देता है ये भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि साहित्य का नोबेल प्राइज इनको मिला है। बस दो ही बातें इसमें ध्यान रखने वाली हैं। इन्होंने उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कार्यों के लिए जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करते हैं, तो इसके लिए उनको ये प्राइज है वो दिया गया है। तो साहित्य का किसका मिला है? लास्लो को। उसके बाद में है अर्थशास्त्र, तो ये शांति का और साहित्य का तो एक एक व्यक्ति को मिला है। बाकी जो 4 पुरस्कार रह गए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, इनमें 3-3 लोगों को ये दिया गया है। और अधिकतम 3 ही लोगों को नोबेल पुरस्कार एक साथ दिया जा सकता है, मतलब एक क्षेत्र में 3 लोगों के साथ नोबेल प्राइज है वो शेयर किया जा सकता है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते। तो ये बाकी में सब में 3-3 लोग हैं। तो ये किसको मिला है? अर्थशास्त्र का मिला है जोएल मोकिर को। जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर होविट को मिला है। तो ये इधर लिए है, जोएल मोकर है, ये फिलिप अगियन है और ये पीटर होविट है। तो इनको ये मिला है, ये यूएसए के हैं, ये फ्रांस के हैं, ये यूएसए के। तो नागरिकता में हो सकता है कहीं आपको इधर उधर और कुछ मिल जाए, क्योंकि कुछ लोग रहने वाले कहीं की हैं फिर नागरिकता कहीं और की ग्रहण कर लिए, तो ऐसा कुछ रह के देश एक आध हो सकता है इधर उधर हो। तो इनको अर्थशास्त्र का मिला है तकनीकी प्रगति के माध्यम से निरंतर विकास के लिए, आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए, निरंतर विकास के सिद्धांत के लिए, रचनात्मक विनाश। तो इनको जो मिला है वो क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन के मिला। तो ये अंग्रेजी में जो शब्द लिखा है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनको जो प्राइज मिला है ये रचनात्मक विनाश, क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन के लिए दिया गया है, इसके लिए इनको ये प्राइज दिया गया है। अगला है वो भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में भी 3 लोगों को मिला है, जिसमें एक है मिशेल डेवोरेट, दूसरे हैं जॉन एम मार्टिनिस और तीसरे हैं वो है जॉन क्लार्क। इनको मिला है विद्युत परिपथ में स्थूल क्वांटम सुरंग निर्माण और यांत्रिक ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए। तो ये हो सकता है हिंदी में थोड़ा सा ठीक ना लगे, क्योंकि यहाँ सुरंग लिख दिया, अंग्रेजी में इधर टनल लिखा हुआ, तो ये थोड़ा सा इधर वाला ज़्यादा ठीक रहेगा। फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड इन एनर्जी क्वांटेशन इन इलेक्ट्रिक करंट, है ना, सर्किट, सॉरी इलेक्ट्रिक सर्किट, इनके लिए इसको ये प्राइज है वो मिला है। तो भौतिक विज्ञान का आपको ज़्यादातर इतना ही ध्यान रखना है भौतिक विज्ञान में किस किस को मिला है। तो मिशेल डेवोरेट को, मार्टिनिस को और जॉन क्लार्क को, 3 लोगों को ये दिया गया है। अगला है वो है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में भी 3 लोग हैं, जिसमें एक में है सुसुमु कितागावा, ये जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उमर
एम यागी, ये हैं यूएसए के, और इनको मिला है धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए। इधर लिखा है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए इनको ये पुरस्कार है वो दिया गया है। और अगला है वो है चिकित्सा के लिए। चिकित्सा का जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो मिला है मेरी ई ब्रूनको को, उसके बाद में फ्रेड राम्सडेल को, और तीसरा है वो है सिमोन साकागुची को। इनको जो पुरस्कार मिला है वो सहनशीलता से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रतिरक्षा परिधीय के लिए दिया गया है। द फॉर थियरी डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी तीन तीन लोगों को ये प्राइज मिला है। तो ये हो गया चिकित्सा का 3 लोगों को, उसके बाद रसायन विज्ञान है, फिर भौतिक विज्ञान है, और ये अर्थशास्त्र का है, फिर ये साहित्य का है, और फिर ये शांति का है, और ये नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो ये हो गए 2025 के नोबेल प्राइज किसको मिला। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।